बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाय एरिया मेथड। लास्ट पार्ट में हमने इसको फंक्शन मेथड से जिन एग्जांपल्स को किया था, इसी में हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल लोडिंग देखेंगे कि हमारे पास पॉइंट लोड, यूडीएल और यूवीएल के केस में हमारे पास डायग्राम क्या बनती है। देन हम इसके बाद कंबाइन एग्जाम्पल करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द बेसिक कंसेप्ट, हमारे पास इसका कंसेप्ट क्या है कि हमारे पास बेसिकली लोड ऑफ एरिया डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एरिया ऑफ लोड डायग्राम कि लोड डायग्राम का जो एरिया है उससे हम क्या बनाते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। और शेयर फोर्स डायग्राम के एरिया से हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो सिंपली हमारे पास इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं और उस पर एक लोड लगा है फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर। तो हमारे पास 2.5 इस तरफ आ जाएगा, 2.5 इस तरफ चला जाएगा। ये हमारे पास डिस्टेंस सेम है। फॉर एग्जांपल assume this is 2 and this is 2। तो हमारे पास पॉइंट लोड के केस में हमने क्या करना है कि हमारे पास सिंपल पॉइंट लोड के केस में अगर वो अपवर्ड लग रहा है तो हमारे पास ये अपवर्ड चला जाएगा, अगर वो डाउनवर्ड लग रहा है तो डाउनवर्ड चला जाएगा। अब हमारे पास ये 2.5 अपवर्ड जाएगा। अब इस 2.5 और इसके दरम्यान में हमारे पास कोई भी लोड एरिया नहीं। लोड एरिया हमारे पास या तो यूडीएल के केस में आता है या यूवीएल के केस में आता है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी लोड एरिया नहीं है, तो ये जहाँ पे था उसी हिसाब से ये सीधा कंटिन्यू करेगा अनटिल यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोबारा एक पॉइंट लोड आ गया। तो पॉइंट लोड के केस में या तो हमें अपवर्ड जाना होता है या डाउनवर्ड जाना होता है। तो ये ऑलरेडी 2.5 है, 2.5 और जब इससे -5 करेंगे तो ये हमारे पास दोबारा क्या आ जाएगा, -2.5। देन हमारे पास इसमें कोई भी लोड एरिया नहीं है, सिंपल ये हमारे पास, और लास्ट से ये 2.5 अब चला जाएगा। शेयर फोर्स डायग्राम क्लोज हो जाए तो हमारे पास ये सिंबल होती है कि हमने रिएक्शन सही फाइंड की और हमारे पास ये सही जा रहा है। अगर क्लोज ना हो तो इसका मतलब है हम गलती कर रहे हैं। सिंपली देन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम का एरिया होना चाहिए। अब हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम में एरिया बन रहा है, ये एरिया भी बन रहा है, ये एरिया भी बन रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास ये एरिया होना चाहिए 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5। हमारे पास ये शेयर फोर्स के ऊपर लाई कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने डिग्री अब देखनी होती है। हमारे पास ये हमारे पास एक लाइन है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है हमारे पास 0 डिग्री है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई डिग्री नहीं थी तो यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री आ गई। अगर शेयर फोर्स 0 डिग्री का हो तो बेंडिंग मोमेंट हमारे पास 1 डिग्री की होती है, यानी कि लाइन होती है। और अगर इस पॉइंट पे देखें तो हमारे पास 0 होगा और इस पॉइंट पे हमारे पास ये वाला एरिया उसमें प्लस हो जाएगा। ये वाला एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2.5। देन हमारे पास ये वाला शेयर फोर्स से नीचे लाइन कर है तो ये वाला उससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिंपली 5 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ये हमारे पास था पॉइंट लोड। इसी तरह अगर हमारे पास यूडीएल हो और उस केस में स्लोप, तो हमारे पास यूडीएल और यूवीएल के केस में हम बनाना सीखते हैं, फिर इसके बाद डायरेक्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। सेम वही कंसेप्ट, हमने 10 क्या जाना है, अप जाना है, 10 यूनिट हम अप चलेंगे ड्यू टू दिस रिएक्शन। देन हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी डिग्री क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन की डिग्री हमारे पास 0 डिग्री होती है। तो इसका मतलब है शेयर फोर्स में जो हमारे पास लाइन बनेगी उसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। अब हमारे पास ये डाउनवर्ड लगा है तो हमने इसका एरिया क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। अब हमारे पास ये ऑलरेडी 10 है और इसका एरिया 10 मल्टीप्लाई बाय 2 रेक्टेंगल का एरिया बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20। सो 10 - 20 तो हमारे पास ये किस पे चला जाएगा, ये हमारे पास -10 पे चला जाएगा। तो देन हमारे पास ये वाला 10 अपवर्ड, तो हमारे पास ये वाली डायग्राम हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अब जब भी हमारे पास ये शेयर फोर्स लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें ये फाइंड करना जरूरी होता है। किस तरह फाइंड करते हैं, हमारे पास हाइट मल्टीप्लाई बाय स्लोप, यानी कि 10 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास इसका ये वाला इंटरसेप्ट आ जाएगा, दैट इज 5। एक्चुअली हमारे पास होता है स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ लोड। तो हमारे पास इससे हम ये निकालते हैं, शॉर्टकट ये है कि हमारे पास हाइट डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे जो स्लोप होता है 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका एरिया 25 आ जाएगा। ये भी हमारे पास 5 होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका एरिया भी हमारे पास 25 आ जाएगा। सिंपली हमारे पास पैराबोला बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास 1 डिग्री है तो ये हमारे पास 2 डिग्री होगी। अब हमारे पास पैराबोला किस शेप का बनेगा, हमारे पास पैराबोला डिफरेंट शेप का बन सकते हैं। इस केस में तो हमारे पास ये कंफर्म है कि हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा, क्योंकि रोलर हिंज स्पॉट है, हिंज और रोलर है, यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट रेजिस्ट नहीं कर सकते, तो इस पॉइंट पे मूवमेंट 0 होगी। हमारे पास 25 से पास होगा, ये इस तरह बनेगा। किस तरह के, हमारे पास यहाँ पे अगर इसका स्लोप देखें, स्लोप
ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी शेयर फोर्स। तो यहाँ पे शेयर फोर्स कितनी है 10 है, सेंटर पे कितनी है 0। तो सेंटर पे जो हमारे पास स्लोप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, ये वाला स्लोप 10 के बराबर होना चाहिए, और ये वाला हमारे पास -10 के बराबर होना चाहिए। तो मतलब इन शॉर्ट हम जहाँ पे हमारे पास 0 स्लोप होगा वहाँ पे हम अपने पैराबोला को हॉरिजॉन्टल रखने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली इन दिस केस हम 9 अपवर्ड चलेंगे। अब हमारे पास ऑलरेडी ये इक्वेशन क्या है 1 डिग्री है, तो यहाँ पे जो पैराबोला बनेगा वो हमारे पास जो यहाँ पे जो बनेगी हमारे पास यहाँ पे पैराबोला बनेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक 1 डिग्री है, तो यहाँ पे जो लाइन होगी वो हमारे पास 2 डिग्री की कर्व होगी, सॉरी कर्व होगी। हमारे पास 9 अपर चलेंगे, हमें इससे एरिया के मुताबिक नीचे आना है, तो हमारे पास 9 3 27 एंड फॉर एग्जाम्पल जो हिसाब से देखिए गलत हो रहे हैं, बस 9 3 27 9 6 27 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3, तो ये हमारे पास 27 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 27 डाउनवर्ड जाएंगे, ये हम इस तरह भी जा सकते हैं और हम इस तरह भी जा सकते हैं। तो हमारे पास स्टार्टिंग में स्लोप क्या है, स्टार्टिंग में लोड क्या है हमारे पास 0 और एंड पे क्या है मैक्सिमम है। तो हमारे पास मतलब स्टार्ट में हमारे पास स्लोप 0 होना चाहिए इस तरह, और एंड में हमारे पास क्या होना चाहिए मैक्सिमम, ये ओके इस तरह। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और ये हमारे पास 9 आ जाएगा। अब हमारे पास ये वाला पॉइंट निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है कि हम इक्वेशन लिखे बगैर ये वाला पैराबोला में थोड़ा सा निकाल लें। तो हमें ये पता है कि हमारे पास वी ए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर पॉइंट ए एंड दिस इज आवर पॉइंट बी। तो सो हमारे पास चेन इन शेयर दैट इज वी बी माइनस वी ए या वी ए माइनस वी बी, कुछ भी लिखना है, इज इक्वल टू लोड एरिया। दिस इज फॉर लेट्स अज्यूम दिस इज आवर एक्स डिस्टेंस, सो दिस विल बी हमारे पास 6/9 टाइम एक्स, ये वाली जो हाइट हमारे पास हो जाएगी परपेंडिकुलर बाय बेस 6/9 टाइम ऑफ एक्स। तो हमारे पास वी बी माइनस वी ए विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस। तो हमारे पास इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर 6/9 टाइम ऑफ एक्स। सो हमारे पास यहाँ पे हमें पता है कि वी बी विल बी इक्वल टू 0, इसको सॉरी हम वी ए माइनस वी बी लिख देते हैं, वी ए माइनस वी बी। तो वी बी हमारे पास क्या है 0 है, और वी ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कितना है 9। सो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड दिस विल आल्सो बी मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर दें तो ये हमारे पास आता है एक्स इक्वल टू 5.2। सो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है कि हमने शेयर फोर्स का एरिया फाइंड करना है। शेयर फोर्स के एरिया से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। तो हमारे पास वो वाले सेकंड डिग्री का या थर्ड डिग्री का जो हमारे पास 0 स्लोप से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है कि उनका एरिया या तो हमारे पास 2/3 टाइम ऑफ बी एच होगा, या हमारे पास 1/3 टाइम ऑफ बी एच होगा इन केस ऑफ सेकंड डिग्री का, हमारे पास अगर का सेकंड डिग्री हो। अब हमारे पास ये वाला एरिया देखें, हमारे पास एक ये बनेगा एक ये बनेगा। तो हमारे पास अगर ये वाला एरिया जो कि हमारे पास ज्यादा वाला एरिया होता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 टाइम ऑफ बेस इंटू एच, ये हमारे पास क्या है 5.2 है। और ये वाला अगर आप ये देखें तो हमारे पास ये जो पूरी रेक्टेंगल बन रही है ना उसमें हमारे पास ये कम वाला बन रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 टाइम ऑफ बेस इंटू एच। सो दिस विल बी हमारे पास इसकी कर्व किस तरह बनेगी, हमारे पास यहाँ पे देखें शेयर फोर्स क्या है मैक्सिमम है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 0। तो इसका जो हमारे पास थर्ड डिग्री कर्व बनेगी वो ऑलमोस्ट इस तरह बनेगी, सेंटर पे 0, साइडों में हमारे पास स्लोप मैक्सिमम, और ये वाला पॉइंट हमारे पास इसके एरिया के बराबर होगा। ये एरिया और ये एरिया आपस में बराबर होगी क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं लग रही। तो ये वाला एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट हमारे पास क्या है 9। तो इससे हमारे पास ये वाला मूवमेंट आ जाएगी। ये हमारे पास जनरली था, अब हम इस पे एग्जांपल्स करते हैं जो हमने फंक्शन मेथड में की थी वो एग्जांपल करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये कितना फास्टली विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन मेथड। हमारे पास ये एग्जांपल है, इसके रिएक्शन हम लास्ट पार्ट में फाइंड कर चुके थे, स्टेबिलिटी डिटर्मिनेसी सब उसमें डिस्कस हो चुका है। हम सिंपल एसएफटी बाय एरिया मेथड से स्टार्ट लेते हैं। तो हम इस पॉइंट से स्टार्ट ले रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है, लेकिन एसएफडी में मूवमेंट का कोई रोल नहीं होता। तो हम किस तरफ जाएंगे रिएक्शन की तरफ, कितना है 4 किलो न्यूटन। तो हम क्या करते हैं 4 किलो न्यूटन अपवर्ड चले जाते हैं, ये अपवर्ड है तो हम 4 किलो न्यूटन अपवर्ड चलेंगे। देन हमारे पास यूडीएल है जिसका एरिया हमारे पास, इसका एरिया मेथड इसीलिए कहते हैं हमारे पास इसका एरिया होना चाहिए। तो यूडीएल का एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20,
यानी इस यूडीएल का एरिया कितना हो जाएगा 20। डाउनवर्ड लग रहा है तो हमने क्या करना है 4 में से माइनस करना है। सो 4 माइनस 20 विल बी इक्वल टू -16। ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बी पॉइंट का शेयर आ गया। तो सो बी पॉइंट को हमने बी पे हमारे पास आ जाएगा कितना -16। मैंने ये लाइन बनाई है क्योंकि हमारे पास ये 0 डिग्री था, तो इसका मतलब है शेयर फोर्स हमारे पास 1 डिग्री होगा। सिंपली यहाँ पे हमारे पास ये -16 आ गया। अब हमारे पास ये इस पॉइंट में कोई भी लोड नहीं लग रहा, तो ये बिल्कुल जिस पोजीशन में है इसी पोजीशन में आगे चला जाएगा, इधर तक आ जाएगा -16। यहाँ पे हमारे पास 5 किलो न्यूटन अपवर्ड लग रहा है, तो ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा -21, -16 -5 -21, और यहाँ तक हमारे पास कोई फोर्स नहीं है। -21, देन हमारे पास -21 + 45, तो ये हमारे पास अपवर्ड चला जाएगा 24 तक। -21 + 45, तो दिस विल बी +24। फिर हमारे पास ये 1 डिग्री है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कर्व बनेगी वो हमारे पास 2 डिग्री कर्व होगी। उसका एरिया हमारे पास सबसे पहले इसका एरिया हमारे पास होना चाहिए 6 3 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, दोनों को अलग अलग डील कर रहे हैं। तो हमारे पास 24 डाउनवर्ड लग रहा है -9, 24 -9, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, लेट्स अज्यूम दिस इज अबाउट 15। अब हमारे पास यहाँ पे पैराबोला बनेगा, ये इस तरह भी बन सकता है, इस तरह भी बन सकता है। हमारे पास कौन सा बनेगा, यहाँ पे हमारे पास लोड इंटेंसिटी क्या है 0 है, तो मतलब यहाँ पे जो स्लोप होगा वो हमारे पास 0 होना चाहिए। यहाँ पे लोड इंटेंसिटी क्या है 3 है इस पॉइंट पे, तो मतलब यहाँ पे जो स्लोप होना चाहिए वो 3 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है ये हमारे पास इस तरह का पैराबोला बनेगा। अगर हमारे पास ये यूडीएल इस तरह होता, स्टार्ट पे 3 और एंड पे 0, तो ये वाला हमारे पास इस तरह बनता। ये हमारे पास स्टार्ट पे स्लोप ज्यादा और एंड पे हमारे पास कम, लेकिन हमारे पास इसका अपोजिट है। जस्ट लाइक दिस हमारे पास ये इसी तरह का आ गया कि हमारे पास स्टार्ट पे अब स्लोप कितने 15 है, 15 - 9 हमारे पास इसका एरिया माइनस करते हैं, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 6। अब हमारे पास यहाँ पे पैराबोला इस तरह भी बन सकता है, इस तरह भी बन सकते हैं। अब हमारे पास स्टार्ट पे स्लोप ज्यादा है, एंड पे हमारे पास क्या है 0 है, तो एंड पे हमारे पास पैराबोला 0 स्लोप का होगा और स्टार्ट में हमारे पास ज्यादा होगा, तो ये हमारे पास इस तरह। अब हमारे पास ये वाला पैराबोला इस तरह बना हुआ है, ये वाला पैराबोला इस तरह बना हुआ है, देन लास्ट में 6 किलो डाउनवर्ड, तो हमारे पास ये क्लोज होगी। अब हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे जाने से पहले सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट पता होना चाहिए। इस पॉइंट विल भी हमारे पास शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय स्लोप 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 2, दिस विल बी 8। तो सबसे पहले हमारे पास इसके एरिया हमें पता होनी चाहिए, तो 4 2s are 8 और 8 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका एरिया हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। 16 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस विल बी 64। 16 मल्टीप्लाई बाई 6, ये वाला रेक्टेंगल करिए, 16 मल्टीप्लाई बाई 6, दिस विल बी 96 96 और 94 96, and this will be 21 multiplied by 4, this will be 84। सिमिलरली अब यहाँ पे हमारे पास एरिया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पे हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास ये वाला जो है ये और ये, अब हमारे पास यहाँ पे दो पैराबोला के एरिया बन रहे हैं, ये वाला ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये वाला हमारे पास 0 पे एंड हो रहा है, तो मतलब हम इस पे 1/3 और 2/3 आप बी आप एच का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये वाला हमारे पास ज्यादा वाला एरिया बन रहा है, तो ये हमारे पास 2/3 आप बेस इंटू हाइट, बेस हमारे पास कितनी है 6 और हाइट हमारे पास कितनी है कि हमारे पास 24 - 15, तो ये हमारे पास 9 बन जाएगा, 6 × 9, तो ये एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा 36। सिमिलरली ये हमारे पास क्या है कम वाला है 1/3, हाइट इसकी हमारे पास कितनी है 9 है और बेस इसकी हमारे पास 6 है, तो 1/3 आप 6 × 9, तो ये वाला हमारे पास 18 बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया 6 are 36 और ये हमारे पास आ गया 6 × 15, 15 × 6, ये हमारे पास 90 बन रहा है 90। अब हम क्या करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करते हैं। स्टार्टिंग विद क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास 60 किलो न्यूटन, डोंट फॉरगेट दिस, हमारे पास मैक्सिमम टाइम हम ये फॉरगेट कर जाते भूल जाते हैं, हमारे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्लोज नहीं होती। क्लॉकवाइज मूवमेंट है 60 किलो न्यूटन मीटर की, तो सबसे पहले हम 60 किलो न्यूटन ऊपर आ जाएंगे। ये देन हमारे पास ये पॉजिटिव शेयर है हमारे पास, मतलब इसमें ये एरिया ऐड हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास 60, ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा 60 + 4।
अब मैं इस पे ये यहाँ पे भी हमारे पास ये पॉइंट आ गया 64 पॉइंट हमें पता लग गया। इस तरह भी जा सकते हैं, इस तरह भी जा सकते हैं, इस तरह जाएंगे। अब हमारे पास स्टार्ट पे शेयर फोर्स ज़्यादा है, एंड पे हमारे पास जीरो है, तो हमारे पास एंड पे स्लोप क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब इस पॉइंट पे पैराबोला सीधा बनना चाहिए, तो इस पॉइंट पे सीधा बना तो मतलब यहाँ पे हमारे पास इस तरह होगा ये, सॉरी ये हमारे लुक 64, देन हमारे पास ये वाला एरिया भी 64 है, हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी 64। ये हमारे पास इंटरनल हिंज था, और यहाँ पे मूवमेंट का जीरो आना लाजमी है। अगर यहाँ पे मूवमेंट जीरो नहीं आ रही तो तब भी हमारी डायग्राम गलत है। 64, देन हमारे पास 64 माइनस जीरो माइनस 96 लाइन बनेगी। लेट्स अज्यूम दिस इज अवर 96, थोड़ा सा स्केल नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास नीचे बोर्ड नहीं है। 96 एंड देन हमारे पास 96 माइनस 96 एंड माइनस 84, तो दिस विल बिकम माइनस 180, हमारे पास माइनस 180। सिमिलरली अब यहाँ पे हमारे पास ये वाले एरिया प्लस होंगे, तो हमारे पास सबसे पहले 90 प्लस 36 माइनस 180 प्लस 90 प्लस 36, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा जो कि हमारे पास माइनस 54 बनता है। ये वाला पॉइंट आ गया माइनस 54। अब यहाँ पे हमारे पास पैराबोला किस तरह बनेगा, 3 डिग्री कर्व बनेगी। वो किस तरह बनेगी, हमारे पास दो तरह से बन सकती है, वो ये वाली और ये वाली। लेकिन हमारे पास स्टार्टिंग में शेयर फोर्स मैक्सिमम है, स्टार्टिंग में अगर शेयर फोर्स देखें तो हमारे पास कितनी है 24, और इस तरफ आते हुए कम हो रही है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास स्लोप ज्यादा होगा और उस तरफ कम होगा। ये अगर जीरो होता तो हमारे पास इस तरह बनता, अगर ये जीरो होता तो इस तरह बनता, लेकिन जीरो नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे तो स्लोप ज्यादा होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होगा ये। और यहाँ पे हमारे पास स्लोप क्या होगा, 15 के बराबर होगा। एंड पे हमारे पास स्लोप क्या है, 6 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे ये माइनस 54 प्लस 36 प्लस 18, तो ये जीरो के बराबर आ रहा है। और ये वाला पैराबोला भी सेम प्रोसीजर के साथ बनेगा कि हमारे पास यहाँ पे स्लोप 15 है और यहाँ पे 6 है, मतलब मैक्सिमम से मिनिमम तक जा रहा है। तो हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम भी क्लोज हो रही है। हमारे पास शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम एरिया मेथड से मतलब विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन मेथड काफी फास्ट बन जाती है। इसके बाद हम सिंपल दूसरी एग्जाम्पल है 2-3 मिनट्स की होगी, उसको करते हैं और देन हमारे पास ये वाला टॉपिक क्लोज करते हैं। सो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है 36 किलो न्यूटन, 44 किलो न्यूटन इसके रिएक्शन आ रहे हैं, हम लास्ट पार्ट में फाइंड कर चुके हैं। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं डायरेक्ट, हमारे पास 36 किलो न्यूटन अपवर्ड फोर्स, हम शेयर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं तो इसमें हमारे पास ये नहीं यूज होगा, मूवमेंट यूज नहीं होगी। 36 अपवर्ड चलेंगे, लेट्स अज्यूम दिस इज 36, और शेयर फोर्स डायग्राम के साथ ये यूनिट लिख लेते हैं किलो न्यूटन, ताकि हमें बार बार न लिखना पड़े। सॉरी 36 अपवर्ड चलेंगे। अब हमने क्या करना है, 36 माइनस लोड एरिया, तो लोड एरिया हमारे पास क्या है 20 मल्टीप्लाई बाई 4, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 44। मतलब अगला अगला पॉइंट हमारे पास जो बी पे होगा वो कहाँ पे होगा, माइनस 44 पे होगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का होगा 44। सेम वही प्रोसीजर, हमने सबसे पहले ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। दिस पॉइंट विल बी 36 डिवाइडेड बाय 4 शेयर फोर्स divided by slope, so this will be equal to 9 and the remaining will be 11. so सेम प्रोसीजर, सबसे पहले एरिया फाइंड करते हैं, देन हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ 36 इंटू 9, हाफ ऑफ 36 इंटू 9, दिस विल बी इक्वल टू 162 एंड अदर वन विल बी हाफ ऑफ 44 इंटू 11, दैट विल बी 242, ऑलमोस्ट 242, यस। तो हमारे पास ये वाला 162 आ गया, ये वाला 242 आ गया। सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है 80 के फीट की, तो हम एंटी क्लॉकवाइज में यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाएंगे। लेट्स अज्यूम दिस इज 80 के फीट, और लास्ट पे हमारे पास क्या है 160 के फीट, मतलब लास्ट पे हमारे पास इसके डबल उस पे चला जाएगा 160 के फीट। लेकिन सेंटर में हमारे पास किस तरह का पैराबोला होगा वो हमें इस पॉइंट से पता चलेगा कि ये पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है। हमारे पास -80 ये वाला पॉइंट फाइंड करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होती है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है, तो -80 प्लस 162, तो दिस विल बी प्लस 82। सो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 82। सो 82 दिस विल बी 82 माइनस
242, तो वो हमारे पास आ जाएगा -162। सो ये वाला पॉइंट हमारे पास हो जाएगा -162 और -162, देन दिस इज क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो +160 जो हमारे पास एंड में 0 पे आ जाएगा। सो हमारे पास बेसिक प्रोसीजर क्या होगा कि हम सबसे पहले रिएक्शन को निकालेंगे, देन हमारे पास डिग्री के हिसाब से ये 0 डिग्री थी, ये 1 डिग्री बनाई, ये हमने 2 डिग्री बनाई, और स्लोप्स के हिसाब से ये सेंटर पे स्लोप हमारे पास 0 था, सो हमने पैराबोला इस तरह बनाया। अगर सेंटर पे स्लोप मैक्सिमम होता है केस किसी भी केस में, हमारे पास पैराबोला अगर इधर 0 होता है, इधर मैक्सिमम होता है, तो हमारा पैराबोला कुछ इस तरह बनता है, ये। लेकिन हमारे पास ये वाला नहीं बन रहा, सेंटर में स्लोप 0 है और साइड पे मैक्सिमम है। सो हमने स्लोप्स के हिसाब से डायग्राम्स को बनाना है, पॉइंट लोड, पॉइंट मूवमेंट, शेयर फोर्स में जो एब्रप्ट चेंज आती है, मतलब हमारे पास एब्रप्ट चेंज यानी कि बिल्कुल वर्टिकली ऊपर नीचे चला जाता है, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से जा सकते हैं, पॉइंट लोड की वजह से जा सकते हैं। और बेंडिंग मूवमेंट के केस में जो एब्रप्ट चेंज आती है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मूवमेंट की वजह से आ सकती है, इसके अलावा और किसी वजह से हमारे पास एब्रप्ट चेंज नहीं आएगी। सो ये वाले पॉइंट बस नोट करते हुए अगर हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम क्लोज हो जाए तो मतलब हमारा शेयर फोर्स डायग्राम ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर क्लोज हो जाए तो इसका मतलब है हमारी रिएक्शन, शेयर फोर्स और सब कुछ ठीक है। सो बीम्स के बारे में इतना ही। अब अगले पार्ट में हम इंशाल्लाह फ्रेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फी अमान।